राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में आयोजित छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ने कर्या संबोधित। बिम्स्टेक ने बताया दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया ने जोड़वा वाला सेतु। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लेना कई अहम फैसला। कई रेल परियोजनाओं ने मिली मंजूरी। प्राइवेट विलेज कार्यक्रम रा दूसरा चरण ने करियो गयो मंजूर। जैसलमेर जिल्लारा 57 ग्राम पंचायत ने करियो गयो टीबी मुक्त घोषित। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम योजना रीते जिला भर में व्यापक स्तर माथे चलायो गयो हो टीबी उन्मूलन अभियान। प्रख्यात फिल्म अभिनेता मनोज कुमार रो आज मुंबई रा कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में व्यो निधन। प्रधानमंत्री शोक कर्या व्यक्त किया युवा पीढ़ी ने मनोज कुमार सु मिलती रेवड़ी प्रेरणा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा सरसों के जिला में तेज हवारे साथे हुई बिरखा। बीकानेर अलवर में बिरखा सो फसला ने नुकसान हो बारी आशंका। मैं हूं था किस आगे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में आयोजित छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सो लीना। शिखर सम्मेलन रो उद्देश्य साझा सुरक्षा और विकासात्मक चुनौतियां खातर सदस्य देशा रे बीच सहयोग बढ़ानो है। शिखर सम्मेलन ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप रे कारण जानमाल री हानि माथे संवेदना जताई। प्रधानमंत्री कहा कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया ने जोड़वा वालो सेतु है। वे कहा कि साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा और आतंक के खिलाफ लड़ाई में फोरम री अहम भूमिका वेली। इन दौरान प्रधानमंत्री इन बरस भारत में इनरी पहली बैठक आयोजित करवारो प्रस्ताव राख्यो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी की भागीदारी से इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को बल मिला है। पीएम मोदी का कार्यक्रम स्थल पर स्वागत किया गया। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का छठा शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित हुआ। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य साझा सुरक्षा और विकासात्मक चुनौतियों के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड दौरे में बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन में कहा कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के कारण जानमाल के नुकसान पर संवेदना व्यक्त की। आपदा में घायल हुए लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक के मंच पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया को जोड़ने का सेतु है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि की नई राहें खोलने के लिए एक प्रभावी मंच बताया बिम्स्टेक को। बैंकॉक विजन 2030 बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समृद्धि, सुरक्षा और समावेशिता के संकल्प को साकार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि होम मिनिस्टर्स मैकेनिज्म को संस्थागत रूप दिया जा रहा है। साइबर अपराध, सुरक्षा, आतंक के खिलाफ लड़ाई में फोरम की अहम भूमिका होगी। बिम्स्टेक को किस तरह से और सार्थक और मजबूत किया जाए, इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारत में इसकी पहली बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक ग्रिड इंटरकनेक्शन पर तेजी से काम करने का प्रस्ताव भी दिया। प्रधानमंत्री ने इस मंच पर कई प्रस्ताव भारत की तरफ से दिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के अनुभवों पर पायलट स्टडी करने का भी प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने दिया। यूपीआई और बिम्स्टेक क्षेत्र में पेमेंट सिस्टम के बीच कनेक्टिविटी का प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री ने। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसला लिया गया। फैसला की जानकारी देता थका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट कई रेल परियोजनाओं ने मंजूरी देनी है। इन परियोजनाओं रो लाभ कई राज्य न मिले लो। वे बताया कि कैबिनेट वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम रात दूसरा चरण ने मंजूरी देनी है। कि आपको जानकारी होगी कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में पूरे देश में जितनी भी जगह कार्गो ओरिजिन होता है
और जितनी भी जगह कार्गो का डेस्टिनेशन है, मान लो कोई पावर प्लांट है वो डेस्टिनेशन है, एक कोल माइन है वो ओरिजिन है, एक लाइमस्टोन माइन ओरिजिन है और सीमेंट प्लांट डेस्टिनेशन है, और सीमेंट प्लांट ओरिजिन है और बड़ा शहर डेस्टिनेशन है, राइट। इस तरह से अगर पूरे देश का मैप में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से टेक्नोलॉजी का हमेशा अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं, तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में देश भर में जितने भी कार्गो के ओरिजिन और डेस्टिनेशन है उन सबको मैप किया। 1.5 साल 2 साल लगे उस काम में, 2 साल की लंबी एक्सरसाइज हुई, सारे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ सबके साथ मिलके कंप्लीट मैपिंग की। मैपिंग करने से कहां पर कैपेसिटी की गैप आ रही है, कहीं पे नई लाइन की जरूरत है, कहीं पे डबलिंग की जरूरत है, कहीं पे क्वाड्रुपलिंग की जरूरत है, और जैसे आपने देखा एक जगह 5th एंड 6th लाइन की भी जरूरत है। तो ये सब एक डिटेल्ड स्टडी बनने के बाद में ये सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मतलब ये डिटेल्ड स्टडी अपने देश के लिए अगले 10-15 वर्षों का, कम से कम बल्कि उससे भी ज्यादा, करीब 25 साल का एक तरीके से ब्लूप्रिंट इससे बन गया है। नेक्स्ट 25 इयर्स में किस तरह से देश को बेनिफिट हो कार्गो के मूवमेंट से, पैसेंजर्स के मूवमेंट से, कंटेनर के मूवमेंट के लिए, इन सब के ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कैसे बढ़े हम आगे, वो मास्टर प्लान है। उसी मास्टर प्लान के तहत ये सारे प्रोजेक्ट्स एक एक करके आ रहे हैं, राइट। पीएम गति शक्ति पोर्टल का बहुत बड़ा यूज हो रहा है। जहां पर भी कोई गैप है वो पीएम गति शक्ति पोर्टल के यूज करने से बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। आपकी जानकारी में होगा देयर आर ऑलमोस्ट 700 layers of data in the PM गति शक्ति मास्टर प्लान पोर्टल, और उसमें क्लियरली पता चल जाता है कहाँ पे क्या गैप है। अब तो दुनिया के और भी कई देश यूज करने लगे, उसका यूज करके इसमें करते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में थर्ड टर्म में माननीय प्रधानमंत्री जी की थर्ड टर्म में करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, हाईवेज, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोपवेज, ये सब आपके सामने एक एक करके जैसे आ रहे हैं। दिस इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। संसदीय कार्रवाई ने आज अनिश्चित काल खातर स्थगित कर दीनो है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ कहा कि सदन में देर रात ताई चाले कार्रवाई सु देश में बढ़िया संदेश गयो है। वे कहा कि ऐतिहासिक बिल खातर सदन ने याद करियो जावेड़ो। सदन में लोकतांत्रिक मूल्य ने एक बार फेरू स्थापित की ना। वटे ही नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहा कि सदन री उत्पादकता व्यापक रूप से बढ़ी है। वे कहा कि राज्यसभा में काले 17 घंटा 2 मिनट रो रिकॉर्ड बन्यो है। On April 3, 2025, the Rajya Sabha began proceedings and etched its name in the annals of legislative history with an unprecedented sitting from 11 a.m. on that day until 4:02 a.m. the following day. That is, this day, the longest in its history. This would send a very great message to the people at large and enhance belief in this great institution. During this marathon sitting, the House passed the transformative Waqf Amendment Bill 2025, bringing transparency and accountability to Waqf property management while modernizing legacy systems and upholding principles of equity and justice. The Parliament business and functioning are given proper support, and also to follow the rules, regulation, procedures, conventions in running the House. From the government side, we would like to extend our gratitude to both Honorable Chairman of Rajya Sabha and Honorable Speaker of Lok Sabha and all political leaders, right from Honorable Prime Minister to the leaders of all political parties, for the smooth functioning of the budget session. This budget session has been very productive. It has already been announced by both
Honorable Chairman and the Speaker, so I'm not going to repeat. The productivity of this session has been extremely very high. जोधपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होबा माथे खुशी जताई है। इन दौरान मोर्चा पदाधिकारियां और कार्यकर्ता आतिशबाजी कर मिठाई खिलाई। कार्यकर्ता वारो कहना है कि सरकार या ऐतिहासिक कदम गरीब मुसलमाना रा हित में उठायो है। कार्यकर्ता इन खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मंत्री किरण रिजिजू रो आभार जताया है। माननीय नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समाज के विकास और हित के लिए ये जारी किया है। जो जिस तरीके से कांग्रेस भ्रम फैला रही थी कि वक्फ में दो हिंदुओं को भी लिया जाएगा, तो कल माननीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें किसी हिंदू को नहीं लिया जाएगा और सिर्फ वक्फ के अंदर मुत्तवली मुस्लिम होंगे और इसके विकास के काम के लिए भी सब मुस्लिम होंगे। ये वक्फ बोर्ड जब बना था देश में मुस्लिम समाज के विकास के लिए बना था, ना कि किसी मुत्तवली या किसी समाज या किसी व्यक्ति विशेष के विकास के लिए बना। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि जो मुत्तवली है और कब्जादारी है, ये उनका विकास हो रहा है, मुस्लिम समाज का कोई विकास नहीं हो रहा है इसमें। जबकि वक्फ बोर्ड से जो होने वाले आमद से मुस्लिम समाज में शिक्षा, चिकित्सा और विकास का काम होना चाहिए। ये वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति कहलाती है और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि वक्फ की संपत्ति वक्फ की रहेगी और जो पूर्व में जो रजिस्टर्ड है वो भी संपत्ति रजिस्टर्ड रहेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को लेकर जो ये कल बिल लाए हैं, वक्फ संशोधन बिल, ये मुसलमानों के लिए हित में है और आने वाले समय में इसका बहुत ही मुसलमानों को इसका एक नया रूप देखने को मिलेगा, जिससे लगेगा मुसलमानों को कि वाकई में नरेंद्र मोदी जी ने जो ये निर्णय लिया बहुत मुसलमानों के हित में लिया है। क्योंकि पहले भी कांग्रेस ने जब 3 तलाक का मामला मोदी जी लेकर आए थे तो इन्होंने बरगलाया था, लेकिन आज कितनी बहन बेटियों की उस 3 तलाक को लेकर कितना फायदा हुआ है, यह आम मुसलमान के घर में इनको एहसास होता है। जैसलमेर जिला री 57 ग्राम पंचायत ने टीबी मुक्त घोषित करियो गयो है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल बतायो कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम योजना रेते जिला भर में व्यापक स्तर माथे टीबी उन्मूलन अभियान चलायो गयो हो। इन रेते पंचायत स्तर ताई स्क्रीनिंग अभियान चलार संभावित मरीजा री पहचान करीगी और वणा ने निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाया गयो। वे कहा कि आवता कुछ एक बरस में पूरा जिला ने टीबी मुक्त बनावरो लक्ष्य राख्यो गयो है। भारत सरकार द्वारा एक टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा ये अभियान चलाया गया था, जिसमें हमने 60 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए आदेश आए थे और वो जो हमारे नॉर्म्स होते हैं टीबी मुक्त पंचायत के जो 6 इंडिकेटर, उसके अंतर्गत हमारी 57 ग्राम पंचायतें है वो टीबी मुक्त हो चुकी है और इसमें दिल्ली स्तर से हमें ये जो हमारी 57 ग्राम पंचायत है वो टीबी मुक्त हुई है, उसका पत्र प्राप्त हो चुका है। टीबी मुक्त कार्यक्रम में अब माननीय प्रधानमंत्री जी की बदौलत बहुत ही तेजी से काम हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर से काम हो रहा है और जिसका मापदंड जो बनाए गए हैं उस मापदंडों में जैसलमेर जिले के 57 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त घोषित कर दिए गए हैं इस साल, जिनको की ब्रॉन्ज कैटेगरी में डाला गया है और जो 4 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जो कि दोबारा टीबी मुक्त घोषित हुए हैं तो उनको सिल्वर कैटेगरी में डाला गया है। मापदंड माने तो 1000 की जनसंख्या पे एक या उससे कम अगर रोगी मिलता है तो वो ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त के अंदर हम डाल सकते हैं। ये मापदंड राज्य सरकार, राज्य स्तरीय जो कमेटी है उस द्वारा तैयार किए जाते हैं। जयपुर गांधीनगर रेलवे स्टेशन माथे विकास रो काम तेजी सु करायो जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बतायो कि रेलवे स्टेशन माथे 200 करोड़ रुपया री लागत सु विकास रा काम करया जा रहा है, जिन रो 70% सु बत्ती रो काम पूरो हो चुको है। वे बताया कि स्टेशन परिसर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और फूड जोन समेत कई सुविधावां विकसित करी जा रही है।
जो पुनर्विकास है अमृत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है और ये भारतीय रेलवे का एक मिशन एरिया है। लगातार हम इन स्टेशनों के पुनर्विकास में कार्य कर रहे हैं और उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ के दिशा निर्देश में 77 ऐसे स्टेशनों का पुनर्विकास हम कर रहे हैं, जिनमें से 10 ऐसे स्टेशन हैं जिनका हम मेजर रिडेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे कि जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर, गांधीनगर जयपुर, सांगानेर, इसके अलावा और भी 7 और स्टेशन हैं जिनका हम वृहद तरीके से पुनर्विकास कर रहे हैं। इसके अलावा 67 स्टेशनों का हम लगभग 20 करोड़ से 25 करोड़ की लागत से पुनर्विकास कर रहे हैं। ये जो मेजर स्टेशन है जिनका रीडेवलपमेंट प्लान हम कर रहे हैं, जिसमें गांधीनगर जयपुर स्टेशन भी शामिल है, इसमें 200 करोड़ की लागत से हम इसका पुनर्विकास कर रहे हैं, जिसमें कि जो फ्रंट की जो एंट्री है और जो सेकेंड एंट्री है वहाँ दोनों तरफ जो है मल्टीपल फ्लोर की बिल्डिंग बनाई जा रही है। और साथ ही साथ इन स्टेशनों के पुनर्विकास में एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है एयर कॉन्कोर्स का निर्माण। एयर कॉन्कोर्स एक संकल्पना है जिसमें कि फर्स्ट प्लेटफॉर्म से जो लास्ट प्लेटफॉर्म है उसके बीच में जो पूरा स्काई वॉक का एरिया है वहाँ पे हम एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जिसको शॉपिंग मॉल की तरह डेवलप करेंगे। और इसमें काफ़ी तीव्र गति से काम चल रहा है। हमारी जो इंजीनियर्स की टीम है इसको लगातार मॉनिटर कर रही है, लगातार इसकी रिव्यू होती है और हमारा टारगेट है कि इसको जुलाई 2025 तक हम इसको पूर्ण कर लें। इसके अलावा वहाँ पे जो कमर्शियल गतिविधियाँ जो हम चालू करेंगे उसके लिए भी टेंडर प्रक्रिया चालू है। जो स्टेशन बिल्डिंग के साथ साथ जो सर्विस बिल्डिंग आएगी और जो साथ साथ एसोसिएटेड जो उसका हेरिटेज के साथ जो हम समावेश करके उस पूरी बिल्डिंग को हम बना रहे हैं वो भी काफ़ी तीव्र गति से काम चल रहा है। भीलवाड़ा जिल्लारा फूलिया कला माय प्राचीन शक्तिपीठ धनोप माता मंदिर माय चैत्र नवरात्र महोत्सव और वार्षिक मेलारू आयोजन वेरियो है। इन चालता 8 रोजीना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पुगरिया है। यो मंदिर 1100 बरस सु बत्ती पुराणो बतायो जा रही है। इनमाय भगवान शिव रो एक लिंगनाथ मंदिर भी स्थापित है। भीलवाड़ा जिले के धनोप माता जी का स्थान है। यहाँ से दूर दूर से यात्री आते हैं। आसपास के जिलों से अजमेर, टोंक, राजसमंद, उदयपुर सबसे यात्री आते हैं। महाराष्ट्र, पूना, बॉम्बे वगैरह से भी आते हैं। यहाँ मनोकामना के लिए फूल पाती का सिस्टम है। जिस भगत की मनोकामना पूरी होती है माता जी अपने आप फूल पाती दे देती है। ये धनोप माता जो मंदिर है राजा धुंध की नगरी है और ये मंदिर कम से कम 1100 साल पुराना मंदिर है। और ये जो बाहर का जो मंडप बना हुआ वो मंडप राजा जयचंद ने बनवाया है। और ये भोलेनाथ की जो स्थापना है वो राजा जयचंद और पृथ्वीराज दोनों के बीच में जो संधि हुई थी उस बीच में भोलेनाथ की स्थापना की गई है। और यहाँ पे चुगल जुड़ले और जो भी अपनी कामना लेके आता है उसके लिए फूल पत्ती का एक पर्चा है। भगवती के सामने फूल पत्ती के लिए एक पर्ची रखी जाती है। माँ भगवती ऑटोमेटिक उस पर फूल देती है और वो फूल आने के बाद उसकी जो भी कामना है वो पूर्ण होती है। धनोप माता जी का एक प्राचीन मंदिर है जो राजा धुंध के ज़माने का बना हुआ है। इसके लिए कई किंवदंतियाँ हैं और मंदिर में एक प्रस्तर लेख भी लगा हुआ है, मगर स्पष्ट तौर पर वह पता नहीं लगता है कि इस मंदिर का आखिर निर्माण कब हुआ था। मंदिर में कुल 7 मूर्तियाँ प्रकट हुई थी, जिसमें से 2 श्रृंगार के अंदर और 5 बाहर हैं, जिनमें अन्नपूर्णा, महिषासुर मर्दनी, चामुंडा इत्यादि हैं। 40 साल 90 में धनोप माता जी का मेरे छोटा बच्चा 6 महीना का उनका पापा की दे तो गिर में माता जी ने पकड़ी। वो दोनों डायरी में जो छूँ चदे 100 रुपया को, 5 रुपया को, 50 को प्रसाद सब मांगो छड़ऊ वो मारे फूल आ जावे। मैं जो चाहूँ जो काम मारो, जो भी चाहूँ जो काम मारो फूल देते काम हो रही है। आज मेरे कोई कमी को नहीं। बिलवाड़ा बच्चा, सापरा बच्चा, गाँव बच्चा, मकान प्लॉट कोई कमी को नहीं। माता जी किसी दे ना कि मैंने 5 करोड़ भी दे दे तो आटा न छोड़ू, नोरता न छोड़ू, जीव जतरा। तो माँ के रोज आता हूँ, रोज सुबह आरती के दर्शन करने आता हूँ। उसके बाद ही मेरे काम की शुरुआत होती है। वह धनोप माँ के चरणों में सब कुछ मेरा धनोप माँ के चरणों से ही है। और धनोप मातेश्वरी के बहुत से चमत्कार हैं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार हैं। यहाँ पे एक चोरी हुई थी, उसमें जब एसपी चंद्रा यहाँ के निरीक्षण करने आई थी तो उसने बोला था कि अगर माँ मुझे बुलाएगी तो मैं आऊँगी। उसके बाद में चोर पकड़े गए। उसके बाद ही मातेश्वरी के दर्शन करने एसपी चंद्रा आई थी। जयपुरा चांदपॉल स्थित प्राचीन रामचंद्र मंदिर में 9 दिवसीय राम जन्मोत्सव रो आयोजन करियो जा रही है। महोत्सव रे रोजीना कई कार्यक्रम आयोजित करियो जा रही है, जठे भगवान श्री राम रो विशेष श्रृंगार करियो जा रही है। वटे ही कई कलाकारा कानिसू बधाई गीत आरी प्रस्तुति दी जा रही है।
प्रख्यात फिल्म अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार रो आज सुवारे मुंबई में निधन हो गयो पण 87 बरस रहा। मनोज कुमार मुंबई रा कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती हा। आपरी देशभक्ति फिल्मा खातर वणा भारत कुमार रा नाम सुबी प्रसिद्ध हा। दशका ताई भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान खातर वणाने प्रतिष्ठित पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करियो गयो हो। मनोज कुमार फिल्म जगत ने उपकार, पूरब और पश्चिम और क्रांति जेडी क्लासिक फिल्मा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोज कुमार निधन माथे शोक व्यक्त करता थका कया के युवा पीढ़ी ने वणासु प्रेरणा मिलती रहेली। बांसवाड़ा में विशेष अपराध गोष्ठी रो आयोजन करियो गयो। इन दौरान पुलिस महानिरीक्षक राजेश मीणा काणी सु बढ़िया काम करवा वाला पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने सम्मानित करियो गयो। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज समेत अधिकारी मौजूद रहा। इन मौका माथे महानिरीक्षक राजेश मीणा बतायो कि पुलिस कानी सु साइबर क्राइम और महिला अत्याचार जेड़ा गंभीर मामला में त्वरित कार्रवाई करता थका अपराधियां री धरपकड़ करी जा रही है। वटे ही नशा के खिलाफ विशेष अभियान चलायो जा रही है। आगे बढ़ो। हाल ही में एक बड़ा जघन्य हत्याकांड हो गया था, उसको लेकर के भय हो गया था, लोग काफ़ी उद्वेलित थे, जिसमें हमारे जो जिला पुलिस टीम है एसपी साहब के नेतृत्व में बहुत ही मेहनत से, लगन से और एक प्रोफेशनल तरीके से कार्य किया और उसको बहुत ही अल्प समय में वर्कआउट किया। लोग पकड़े गए, वारदात खुल गई, इसको लेकर के लोगों ने राहत की सांस ली और उसको उनके इसी प्रशंसनीय कार्य को देखते हुए लोगों को सम्मानित किया गया। कोटारा सिविल लाइन कलेक्ट्रेट सर्किल रे कने यात्रियों से भरी हुई बस में अचानक आग लग गई, जिनसु अफरा तफरी मच गई। अग्निशमन विभाग रा कर्मचारी चंगेज खान बतायो कि ड्राइवर ने बस रा अगला हिस्सा में धुआं निकलते दिखाई देनी, जिनरे पछे ड्राइवर बस ने रोक्यो, तबे ताई बस में आग लाग चुकी ही। आग बढ़तो देखकर यात्री चालती बसा में से कूदर आपरी जान बचाई। सूचना रे पछे आधा दर्जन दमकल मौका माथे पुगी और आग माथे काबू पा लियो गयो। सूचना दी गई कि एमबीएस के सामने एक बस है, जो सिटी बस है, उसमें आग लग रही है। तो उनके फ़ोन आने के तुरंत 5 मिनट बाद हम यहाँ पर आ गए और हमने देखा कि बस में भीषण आग लग रही है। हमने तुरंत फायर फाइटिंग चालू की। यहाँ पर हमारे अधिकारी अजहर खान और अमजद खान भी मौजूद थे। उन्हीं के दिशा निर्देशों के अनुसार जब इस पर फायर फाइटिंग की गई तो आग पर जल्दी से काबू पा लिया गया। इसमें जो पैसेंजर थे वो सभी सुरक्षित है, कोई जनहानि नहीं है। कलेक्ट्रेट और हॉस्पिटल के बीच में एक नगर निगम की बस है जिसमें धुआं निकल रहा है, आग लगने की पूरी संभावना है। इस सूचना पर तुरंत गन्ना से मौके पर आए तो धुआं के साथ आग की लपटें भी शुरू हो गई थी निकलने के लिए। और जो बस का चालक है उस चालक से जब बात की तो उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट चौराहा क्रॉस करते ही और इसमें स्मेल आने लगी थी जलने जैसी, तो मैंने बस को रोक करके सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर सभी को निकाल दिया और हम भी सुरक्षित उतरे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग रा सक्रिय सदस्य आदित्य जैन ने दुबई में ईजीटीएफ कानी सु सीबीआई इंटरपोल रे जरिए सु डिटेन करवार भारत लायो गयो है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन आज जयपुर में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका कया के आदित्य जैन डीडवाना कुचामन रो रहवासी वालों और वे दुबई में रह गैंग खातर काम करियो हो। गोदारा गैंग की जो एक मुख्य मेंबर था जो दुबई में रहता था, कुचामन सिटी के रहने वाले आदित्य जैन नाम है उसका। टोनी उसकी उर्फ दूसरा नाम भी टोनी है। इसको राजस्थान ईजीटीएफ की सूचना के आधार पर दुबई पुलिस ने करीब फरवरी 25 को पकड़ा था। उसके बाद पूरा प्रोसेस के बाद कल रात को हमारी पुलिस को हैंडओवर किया, जिसको लेके हमारी पुलिस अभी लेके आई है। इस गैंग की बैकग्राउंड आपको पता है कि कुछ लोग रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण है और भी कुछ लोग हैं इंडिया से बाहर निकल गए। और सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी, सबसे पहले राजू टेट का मर्डर करवाया, उसके बाद जी क्लब फायरिंग हुई, उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर हुआ
तो उसके बाद से कभी फायरिंग और कभी लगातार एक्सटॉर्शंस वगैरह करवा रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए एजीटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, स्टेट पुलिस के साथ मिलके, एसओजी के साथ मिलके, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ मिलके। उसमें इनका एक डायरेक्टली कभी कॉल नहीं करते, एक डब्बा कॉलिंग करते हैं। इनके पहले एक अमरजीत विष्णु ही होता था डब्बा कॉलिंग करने के लिए। उसको पिछले जुलाई में हमारी सूचना पर, राजस्थान पुलिस की सूचना पर इटली में त्रपानी में पकड़ा गया था। और उसके बाद उसकी वाइफ है, वो भी राजू टेट केस में वांटेड थी, वो भी पकड़ी गई। उनको लाने के लिए एक्स्ट्रेडिशन की प्रोसेस चल रहा है। सो ये आदित्य जैन ये कुचामन सिटी का रहने वाला है, पिछले जनवरी में दुबई गया है। वहाँ जाने के बाद पिछले अप्रैल से शायद ये गैंग के लिए काम कर रहा है। इसका काम यही है कि जो भी कॉल होता है गैंग करते हैं, रोहित गोदारा करता है या वीरेंद्र चारण करता है, अपने किसी को थ्रेटनिंग देना है, कॉल धमकाने के लिए कॉल करना है, या किसी को हथियार मुहैया कराना है, या किसी को अपने जो फरार बदमाश है उसको शेल्टर देना है, किसी को पैसा पहुंचाना है, वो सारे कॉल डायरेक्ट नहीं करके इसके थ्रू करते थे। तो इसकी हम लगातार फॉलो कर रहे थे। और हमारी टीम के जैसे जयपुर सिटी पुलिस कमिश्नरेट की मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है, उसने पहले बताया कि साहब इस तरह से ये अमरजीत विष्णोई के बाद ये नया चालू हुआ है डब्बा कॉलिंग देने वाला। एक तरह से कंट्रोल रूम बन जाता है, सारे कॉल इनके थ्रू रूट होता है। પ્રદેશમાં એક પશ્ચિમી વિક્ષોભરા અસર શું કે જિલ્લામાં તેજ હવારે સાથે બિરખાવી ઇનસુ લોકોને ગરમી શું થોડી રાહત मिली है। રાજ્યના बीकानेर और अलवर में तेज हवारे साथे बिरकावी इनसु फसला ने नुकसान होबारी आशंका है। वही राजधानी जयपुर में आंशिक बादल छाए रहा, जबकि कोटा और भरतपुर में भी कहीं कहीं हल्की बिरखा होबारी खबर है। दूजी कानी लाडला 24 घंटा में सबसु बता तापमान बाड़मेर में 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम विभाग पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी भागा में तापमान बढ़वा और कुछ एक इलाका में लू चालबारी संभावना जताई है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में आयोजित छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ने कर्या संबोधित। बिम्स्टेक ने बताया दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया ने जोड़वा वाळो सेतु। केंद्रीय कैबिनेट री बैठक में रीना के अहम फैसला के रेल परियोजना ने मिली मंजूरी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम रा दूसरा चरण ने कर्यो गयो मंजूर। जैसलमेर जिला री 57 ग्राम पंचायतों ने कर्यो गयो टीबी मुक्त घोषित। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम योजना रे ते जिला भर में व्यापक स्तर माथे चलाया गयो हो टीबी उन्मूलन अभियान। प्रख्यात फिल्म अभिनेता मनोज कुमार रो आज मुंबई रा कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में वियो निधन। प्रधानमंत्री शोक कर्या व्यक्त किया युवा पीढ़ी ने मनोज कुमार सु मिलती रेवड़ी प्रेरणा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सरसों के जिला में तेज हवारे साथ हुई बिरखा। बीकानेर अलवर में बिरखा सु फसला ने नुकसान हो बारी आशंका। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो टीडी राजस्थान। नमस्कार।